ऑब्जर्वेशन ये दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप स्वयं बता रहे हैं आप विष्णु भक्त हैं, तो आप भगवान से, विष्णु जी से प्रार्थना करिए, वो ही कोई इसका समाधान निकालेंगे। ये मैटर एएसआई का है। क्रिश्चियन आता, कोई जीसस की या मदर मैरी की कोई मूर्ति टूटी होती वगैरह वगैरह, या कोई सिख आता या कोई मुस्लिम आता या कोई बुद्धिस्ट आता वगैरह, तो क्या ऐसा ऑब्जर्वेशन होता? क्या आप ये बात बोलते कि साहब हम तो इतने दरिया दिल हैं, फिर दरिया दिल में तो फिर चीजें लोग फेंकेंगे, वो बह के चली जाएंगी, प्रॉब्लम क्या है? या तो अपनी आस्था को एक बहुत बड़ी झील, मीठे पानी की झील बना लो कि भैया ये दरिया वरिया नहीं है, ये समंदर वमंदर नहीं है कि जो भी चीज डालो वो कहीं समा जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या तुम, हाँ हम तो बहुत अलग हैं, तुम हमारी गहराई क्या जानो? क्या रिजवान अहमद तुम चाहते हो कि हिंदू देश में दंगे करने लगे, बवाल करने लगे? तो भैया फिर दंगे बवाल ना करो, फिर जैसा चल रहा है चलने दो। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, बहुत दिन से, कम 6-7 दिन से मुझसे कई साथी बोल रहे थे उस बात पर अपना पक्ष रखने के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब ने एक पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए, खारिज करते हुए एक बयान दिया। पिटीशन क्या थी? पिटीशन डाली थी श्री राकेश दलाल जी ने, जिन्होंने स्वयं अपने को एक बड़ा कट्टर, बड़ा पक्का विष्णु भक्त बताया। उन्होंने ये डाली कि खजुराहो चेन ऑफ टेम्पल्स मध्य प्रदेश में एक 7 फुट की, 7 फीट की एक मूर्ति है जावेरी टेम्पल में, जिसके सर को तोड़ दिया गया था, उस मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, और इतिहास के बताता है कि ये मुगल पीरियड में हुआ था। तो उन्होंने ये पिटीशन डाली कि वो अलग अलग जगह रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, एएसआई में भी दे चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना इंडल्ज करे और सुप्रीम कोर्ट इसमें आदेश करे कि उस खंडित मूर्ति को पुनः एक बार स्थापित किया जाए या उसको ठीक किया जाए। अब इसमें जो राकेश दलाल जी ने ये पिटीशन डाली, इसके सुनवाई के दौरान चंद्रन साहब थे और बी.आर. गवई साहब थे। उन्होंने इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए बातों में, आर्गुमेंट के बीच में एक बयान दिया या एक ऑब्जर्वेशन दिया। ऑब्जर्वेशन ये दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप स्वयं बता रहे हैं आप विष्णु भक्त हैं, तो आप भगवान से, विष्णु जी से प्रार्थना करिए, वो ही कोई इसका समाधान निकालेंगे। ये मैटर एएसआई का है, हम टेक्निकली इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कर सकता है, एएसआई को नोटिस इशू कर सकता है, एएसआई के जवाब आने के बाद वो ये कर सकता है कि वो पिटीशन को खारिज कर दे। खैर, चीफ जस्टिस साहब ने ये जहमत नहीं करी, एएसआई को नोटिस इशू नहीं करे, उनका जवाब नहीं लिया और अपना ये ऑब्जर्वेशन दे दिया। अब इस पर जब ये चीज मार्केट में आई, पब्लिक डोमेन में आई, तो रिएक्शन तो होना ही था, न्यूटन्स लॉ। और जब इसका रिएक्शन शुरू हुआ तो बी.आर. गवई साहब को टारगेट करना, हैशटैग इम्पीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये शुरू हो गया। बी.आर. गवई साहब के पिताजी तक बात पहुंच गई, वो अंबेडकर जी के क्लोज क्वार्टरी में थे, यहां तक बात पहुंच गई। उनके क्या बयान थे, ये बात पहुंच गई। दलित बुद्धिस्ट मान्यता से बी.आर. गवई साहब ताल्लुक रखते हैं, जो नवंबर में रिटायर होने जा रहे हैं। तो जब इतना बवाल मच गया तो एक एडवोकेट विनीत जिंदल हैं, उन्होंने बी.आर. गवई साहब को पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि आप अपने इस ऑब्जर्वेशन को, जहां आपने ये बोल दिया कि भैया आप तो जाके तुम विष्णु जी से प्रार्थना करो, वही इसका कोई समाधान निकालेंगे, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि डिसीजन कोई भी था, अब आपका डिस्पोज करना था, डिसअलाउ करना था, कायदे से एएसआई को नोटिस इशू होना चाहिए था। एएसआई का जो भी ओपिनियन होता वो सर्वप्रिय हो, वो उत्तम होता। इतनी मैं बात मान के चलता हूं, क्योंकि वो उसी के अधीन आता है। लेकिन कोई भी चीज होनी चाहिए थी, यह बयान नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी। तो इस पर फिर फाइनली बी.आर. गवई साहब ने क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा, मैं सेक्युलर हूं, मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं। तुषार मेहता साहब भी वहां पर मौजूद थे जब उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया, हम मान सकते हैं, और सिब्बल साहब भी थे। तो तुषार मेहता साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दिया इसमें कि हाँ साहब, कभी कभी कोई बोली बात सोशल मीडिया के टाइम में बड़ी आगे चली जाती है और उस पर बहुत रिएक्शन या ओवर रिएक्शन देखने को मिल जाता है।
सिब्बल साहब ने कहा कि साहब इस चीजों से तो हम लोग रोज लड़ते और झेलते हैं, और ये जो इस तरह के लोग हैं ये एक अनरूली या बेलगाम के घोड़े हैं, और इन लोगों को काबू करना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। अब इस पर जो लोगों के मैंने आर्गुमेंट सुने और लोगों ने जो कमेंट्स देखे, उसमें से ये बहुत चलन में आया कि क्या आप ऐसी बात किसी और रिलीजन के लिए बोल सकते थे अगर वो कोई अपनी अकीदे, अपनी आस्था वगैरह वगैरह को लेके आपके पास आता। फर्ज कर लीजिए कोई क्रिश्चियन आता, कोई जीसस की या मदर मैरी की कोई मूर्ति टूटी होती वगैरह वगैरह, या कोई सिख आता या कोई मुस्लिम आता या कोई बुद्धिस्ट आता वगैरह, तो क्या ऐसा ऑब्जर्वेशन होता, क्या आप ये बात बोलते? तो ये भी बड़ी जिम्मेदारी से बोल दूं कि नहीं बोलते, या यूं बोल दूं नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नहीं बोलते। साहब ये बताइए कि क्या हो गया? आप ही कहते हैं हम तो हर चीज को अपने में समा लेते हैं, हम तो हर वो हैं जहर पी लेते हैं, हम तो सनातन तो एक बहता दरिया है, यहाँ तो जो आया जो जिसने माना वो सनातन, जिसने ना माना वो सनातन, आस्तिक भी सनातन, नास्तिक भी सनातन, फलाना भी सनातन, ये भी सनातन, हम तो हर चीज को अपने अंदर समा लेते हैं, पी लेते हैं, टॉलरेंट हैं वगैरह हैं। ये एक सोच है, विचारधारा है। रिजवान भाई आप तो मुस्लिम हैं, आप वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते, तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? ये आप तय करिए। ये आर्गुमेंट इस बात का बिल्कुल गलत है कि अगर गवई साहब के पास कोई और धर्म या अकीदे का आदमी यही चीज, सिमिलर चीज लेके पहुंचता, भले अलाउ होती या ना होती, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं आता, नहीं आता, मैं बता रहा हूं नहीं आता, तो यहां पे ये आर्गुमेंट गलत है। आप इस पर आर्गुमेंट करिए कि ये क्यों आया, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी नहीं, अक्सर, और इस वीडियो में भी अभी देखना 40 कमेंट यही वाले आ जाएंगे कि साहब हम तो इतने दरिया दिल हैं, फिर दरिया दिल में तो फिर चीजें लोग फेंकेंगे, वो बह के चली जाएंगी। प्रॉब्लम क्या है? या तो अपनी आस्था को एक बहुत बड़ी झील, मीठे पानी की झील बना लो कि भैया ये दरिया वरिया नहीं है, ये समंदर वमंदर नहीं है कि जो भी चीज डालो वो कहीं समा जाएगी, खत्म हो जाएगी, फर्क क्या पड़ता है, समंदर तो अपनी लहरें उठाता रहेगा ना। ये आप तय करिए, क्योंकि यहां पे लोगों ने तय कर रखा है कि हमारी आस्था झील है, तालाब है, या कहो कुआं है, पर उन्होंने तय कर रखा है कि भैया झील में कुछ ना डालिए और इससे कुछ ना निकालिए। अगर कुछ आप डालेंगे निकालेंगे तो हम बवाल करेंगे, और बड़ा वाला बवाल करेंगे, साहब समझिए। और उनकी इस बात हमारे सिस्टम में अंदर समा गई है 75 साल में कम से कम। अंग्रेजों के टाइम से ऐसा था, पर अभी मैं आजादी की बात कर रहा हूं। भले रिलीफ ना देना हो, लेकिन रिलीफ ना देने का तरीका भी बड़ा ही सम्मानजनक होगा कि कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस कर दिया जाए। यहां तो चलिए सीजेआई साहब हैं, आप कुछ आरोप लगा दें, तमिलनाडु में क्या क्या बोला गया, क्या क्या यूं कहिए क्या क्या नहीं बोला गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या तुम, हाँ हम तो बहुत अलग हैं, तुम हमारी गहराई क्या जानो। क्या रिजवान अहमद तुम चाहते हो कि हिंदू देश में दंगे करने लगे, बवाल करने लगे? तो भैया फिर दंगे बवाल ना करो, फिर जैसा चल रहा है चलने दो। और ना मैं दंगे बवाल करने के लिए कह रहा हूं। अन्ना हजारे का इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें बवाल हुआ था, दंगा हुआ था? मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं याद हुआ था। बहुत से दुनिया में और देश में ऐसे उदाहरण हैं जहां बड़े बड़ी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, बड़े बड़े लोग, लाखों लोग अपनी सड़कों पर निकले हैं। अभी जब मैं आपको ये बात बता रहा हूं, पूरे यूरोप में वो जागृति आ रही है कि 10 लाख आदमी यूनाइटेड किंगडम में निकले हैं और साहब बोल रहे हैं हमें अपना कल्चर, हमें अपना सम्मान, हमें हमारी जो क्रिश्चियनिटी थी, हमारे जो यहाँ का तौर तरीका था, हमें वो वापस चाहिए। उनको जागृति अब आई है बेवकूफों को। ठीक, बहुत बवाल चल रहा है। जब आपको कोई ये कहता आया है कि भैया कुछ तो सड़क पर निकलकर अपना विरोध दर्ज कराना पड़ेगा, फिर अभी कोई कमेंट आ जाएगा सर अगर कोर्ट है तो सड़क पे लिखने की क्या जरूरत है। तो यह समझाना बहुत मुश्किल है आप लोगों को, क्योंकि जिस आदमी को एक काम ना करना हो उसके बाद 10 बहाने होते हैं ना करने के।
और सनातनियों आप उसी कैटेगरी में आते हो कि धरातल पर ऐसे में जहां आपकी 1000 साल से आपकी अकीदा, आपकी मानता, आपका इतिहास, आपका कल्चर, आपकी नॉलेज को रौंदा जा रहा है, तो भैया आपको कोई ना कोई किसी ना किसी दौर में बहाना मिल जाता है उसके खिलाफ ना बोलने का। पहले तो बहाना तलवार का था, अब कौन सा बहाना है? तो चाहे सीजेआई से बयान आए, चाहे तमिलनाडु से आए, चाहे बिहार का कोई मंत्री दे, कोई दे किसी चीज के बारे में, आप लोगों को एक शांतिपूर्ण विरोध भी करना नहीं आता है। पॉलिटिकल विरोध को आप लोग एक रिलीजन विरोध समझने लगे हो। पॉलिटिकल लीडर को आप लोग एक रिलीजियस लीडर समझने लगे हो। पॉलिटिकल लीडर जब आपकी आस्था पर बात आएगी तो अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से उस पर रिएक्शन करेगा कि उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से क्या चीज सूट कर रही है। जो आपका धार्मिक नेता होगा वो आपको लीड कर सकता है, बट प्रॉब्लम यह है कि जब धार्मिक नेता लीड करने जाएगा तो उसे भी कहीं से इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि यह मुद्दा ज्यादा उठना नहीं चाहिए, तो आपका मुद्दा नहीं उठेगा। तो ये जितना भी आप, पहले तमिलनाडु हो, 1000 साल की हिस्ट्री हो, चाहे अभी लेटेस्ट गवई साहब का बयान हो, साहब बोल रहा हूं, कोई और आदमी जाता तो ये ना बोला जाता, भले रिलीफ मिलता है ना मिलता, तीसरी बार दोहरा दिया है। तो ये जितनी भी चीज हैं, इसको, इससे बचने का या इसको जस्टिफाई करने का ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है कि कोई और होता तो क्या बोलते। तुम वो छोड़ो, कोई और जो है, उन्होंने सबने अपनी अपनी सोच, जब उनकी मानता पर अटैक होगा, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे ज्यूज हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, उन्होंने अपनी अपनी सोच साफ डिक्लेयर कर रखी है। सबको पता है भैया कोई झील है, कोई तालाब है, कोई तलैया है, कोई कुआं है, लेकिन ये बहता दरिया, ये समंदर नहीं है। तो भैया जब बहता दरिया और समंदर बने हो तो फिर ये सब चीजें झेलनी पड़ेंगी। या खुद मीठे पानी की झील बन जाओ, एक दायरा सेट कर दो, कहो ना किसी को यहां से एक लोटा पानी उठाने देंगे, ना किसी को यहां की एक घूंट पीने देंगे। ये हमारा सनातनियों का है, हमारा रहेगा। समझ जाना, एनालॉजी दे रहा हूं, कहीं झील खोदने ना निकल पड़ना। समझ गए? जय हिंद, वंदे मातरम। कड़वा वीडियो था पर सत्य था। जय हिंद, वंदे मातरम। खुदा हाफिज।